brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। देश में जनसंख्या के मामले में 13वीं रैंक और क्षेत्रफल में 21वें नंबर पर है, लेकिन लिटरेसी रेट 95%। ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में सबसे अव्वल, करप्शन के मामले में सबसे पीछे। ये है गॉड्स ओन कंट्री केरल। 2026 के चुनाव में क्या बीजेपी अपनी धाक केरल में जमा पाएगी या फिर लेफ्ट देश में अपना इकलौता बचा हुआ किला सुरक्षित रख पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब तो ईवीएम का डब्बा खुलने के बाद मिलेंगे, लेकिन चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्या है केरल का मिजाज, क्या है वहां का नंबर गेम, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से केरल में 54.73% हिंदू, 26.56% मुस्लिम और करीब 18% ईसाई समुदाय है। विधानसभा की बात करें तो 140 सीट हैं, वहीं लोकसभा में 20। फरवरी 2026 में केरल ने केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। यहीं से चुनावी सरगर्मियां भी शुरू हुई। अब बात पॉलिटिकल पार्टीज की। LDF, UDF और NDA 3 बड़े गठबंधन हैं। LDF का मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समेत कुछ और पार्टियां भी शामिल हैं। ये गठबंधन वामपंथी विचारधारा पर चलता है। पिछली 2 बार से इसी दल के पिनराई विजयन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ रहे हैं। दूसरी तरफ है UDF, पूरा नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस इसमें। वहीं कई दूसरे छोटे दल भी इस गठबंधन में शामिल हैं, जैसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। बीजेपी के नेतृत्व में NDA भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 140 में से 99 सीटों के साथ LDF ने सरकार बनाई थी। 41 सीटों के साथ UDF नंबर 2 पर रहा। बीजेपी की अगुवाई वाला NDA खाता खोलने में नाकाम रहा था, लेकिन वोटिंग परसेंट था 12.5। यह इशारा है कि भाजपा ने केरल में अपने विस्तार के लिए कोशिश तो की है और उनको कुछ नतीजे भी मिले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट जीतकर पार्टी का खाता खोला था लोकसभा में। बीते 70 बरस में इस सीट पर कांग्रेस और CPI का ही कब्जा था। वहीं हाल ही में 101 सीटों वाली तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा ने 50 वोट जीते और बहुमत से सिर्फ 1 सीट पीछे रही। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि केरल में भाजपा अपना दायरा बढ़ा रही है। अब एक नजर नंबर गेम पर। केरल में टोटल 14 जिले हैं। इन्हें आमतौर पर 3 एरियाज में बांटा जा सकता है। पहला है नॉर्थ केरला, यहाँ पड़ते हैं 6 जिले, 48 सीटें। यहाँ मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, खासकर मलापुरम से सटे हुए तमाम इलाकों में। गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले लोगों की बड़ी संख्या यहाँ की इकोनॉमी को प्रभावित करती है। रेमिटेंस यानी कि विदेशों से आने वाला पैसे से यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में काफी विकास देखने को भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ वायनाड के आदिवासी सीटें ये भी याद दिलाती हैं कि विकास के साथ साथ जमीन के अधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दे भी यहाँ की पॉलिटिक्स का बड़ा पार्ट हैं। कुन्नूर जिले के थर्माडम विधानसभा सीट से CM पिनराई विजयन इस बार मैदान में है। दूसरा है सेंट्रल केरला, कोचीन रीजन। 37 के आसपास सीटें और लगभग 5 जिले। सेंट्रल केरल को किंग मेकर रीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदायों का एक संतुलन है, एक बैलेंस है। साथ ही विकास अक्सर चुनाव का बड़ा मुद्दा यहाँ बना रहता है, जो कि अच्छी बात है। जानकार बताते हैं कि यही वजह है कि केरल की सत्ता का रास्ता अक्सर सेंट्रल केरल से होकर ही गुजरता है। एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलापुझा जैसे इलाकों में 2021 के असेंबली इलेक्शंस में LDF का दबदबा देखने को मिला था। एर्नाकुलम और कोची की सीटों पर ईसाई समुदाय का प्रभाव यहां पर साफ दिखता है। दूसरी तरफ कोट्टायम, इडुक्की और अलापुझा ग्रामीण इलाकों में आते हैं। ये इलाके रबड़ और मसालों की खेती के लिए मशहूर हैं। पहाड़ी इलाकों का इको टूरिज्म और अलापुझा के बैक वाटर में बोट हाउस भी केरला की पहचान है। लेकिन साथ ही बाढ़ जैसी चुनौतियां भी यहाँ की पॉलिटिक्स को प्रभावित करती हैं। थर्ड और लास्ट है साउथ केरल। ये स्टेट की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मिलाकर 3 जिले, 55 के आसपास की विधानसभा सीटें। राजधानी तिरुवनंतपुरम की सीटें हमेशा से हाई प्रोफाइल रही हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से 4 बार के MP हैं। सबरीमाला मंदिर इसी रीजन में पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ ये एक बड़ा मुद्दा भी है। केरल का मिडिल क्लास अच्छी नौकरी और बेहतर रोजगार की तलाश में गल्फ देशों की तरफ जा रहा है। पीछे बूढ़े माँ बाप छूट जा रहे हैं, जो यहाँ की डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों पर असर डालते हैं। वहीं CM पिनराई विजयन और उनके मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर एक बड़ा इशू है। RSS का बीते कई वर्षों में अपनी पकड़ मजबूत करना और राष्ट्रपति का कन्नूर जिले से भाजपा नेता
सी सदानंद मास्टर को राज्यसभा में नॉमिनेट करना, राज्यसभा में भेजना, क्या इन सब का फायदा यहाँ एनडीए को होगा या फिर यूडीएफ बाजी मार ले जाएगा? ये पता चलेगा हमें इलेक्शन होने के बाद। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, केरल की पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी जुटाई है, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है हमारे साथी अभिलाष ने। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।